बीजेपी सरकार को बताना चाहती हूँ, जो लोकतंत्र को आपने लठतंत्र में बदला है, आने वाले समय में यही लठतंत्र आपको लोकतंत्र में बदला दिखाई देगा। ये सबसे बड़ा सवाल उन कर्मचारियों से, भाई आप घर के अंदर रात को क्या करने गए थे? आप छापामारी करने गए थे या वहाँ बहू बेटियों की इज्जत से खेलने गए थे? सबसे बड़ा काम हमारा भाईचारे का होता है, लेकिन इस सरकार ने हमारा भाईचारा भी खो दिया, हमारा जो आपसी तालमेल था वो भी खो दिया। जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इनकी हत्या की गई है। क्यों की गई है? अगर ये सारी चीजें ना होती तो वह भाई इस बारे में सोचता ही नहीं। और हम ऊपर से ऑर्डर देते हैं, कर्मचारियों को ये नहीं पता होता किस अधिकारी ने उन्हें ऑर्डर दिया है। तो सबसे शर्म की बात है बीजेपी सरकार के लिए, आपके छोटे कर्मचारियों को, आपके बड़े अधिकारियों का नाम और पद भी नहीं पता, तो आपको दिया किसने है? ये सरकार वह है जो वादा कर करने और मुकर जाया करे है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं दी है। जो गया है और कितने आप इससे सही मानते हो? जो 5 हमारी मांगी थी, 5-6 वो सारी सरकार ने मान लिया। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ अपने भाईचारे ने, भाई ये सरकार वह है जो वादा कर करने और मुकर जाया करे है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं दी है। जो वादे किए नहीं, सिर्फ वर्बली बात हुई है। तो अपना भाईचारा इस बात खातर भी तैयार हुआ है, भाई अपने गलत बहुत बार वादा खिलाफी हुई है। भाई मैं नहीं मानती ये सारी मांगे सरकार पूरी करेगी। अगर पूरी करती तो पिछले 5 दिन से बैठे थे, चलो 2 दिन हमने मान लिया सरकार ने सोचा समझी की है, लेकिन पिछले 3 दिन से बातचीत चल रही थी, तो फिर तब क्यों नहीं यहाँ पर सहमति बनी सारी बातों पे? ये एक सिर्फ मैं समझती हूँ कोई षड्यंत्र है। बिल्कुल, देखिए जो भाई है उन्होंने आत्मदाह किया, मैं ये मानती हूँ उन्होंने आत्मदाह नहीं किया। जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इनकी हत्या की गई है। क्यों की गई है? अगर ये सारी चीजें ना होती तो वह भाई इस बारे में सोचता ही नहीं। और हमारे समाज में एक बड़ी खराब नीति है, किसी भी चीज को जागृत करने के लिए हमें अपना बलिदान देना पड़ता, तो इस भाई ने बलिदान देकर इस समाज को जागृत करने का काम किया है। और रही बात वही कर्मचारियों की, मैं कर्मचारियों से ये पूछना चाहती हूँ, रात को छापे मारने का कौन सा समय होता है? अगर हम कोई चोरी भी करते हैं तो मैं अपने बताना चाहूँ भी, जो हमारी गुंडी हुए है डोरी लगाने की, वो बाहर की तरफ होती, मीटर के अंदर से हम चोरी कर ही नहीं सकते। ऐसे डिजिटल मीटर सरकार ने लगा रखे, तो फिर घर के अंदर क्या करने गए थे? सबसे बड़ा सवाल उन कर्मचारियों से, भाई आप घर के अंदर रात को क्या करने गए थे? आप छापामारी करने गए थे या वहाँ बहू बेटियों की इज्जत से खेलने गए थे? सबसे पहले सरकार ये जवाब दे। और फिर उसके बाद जो 5 दिन हमारे यहाँ लगाए, हमारे भाई के शरीर को यहाँ रखवाया, तो सरकार से पूछना चाहती हूँ, अगर यही घटना आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ होती तो क्या आप ऐसे ही 5-6 दिन उस डेड बॉडी को रख पाते? नहीं रख पाते ना। तो फिर एक आम जनता के साथ खिलवाड़ क्यों? उन्हें बनाने वाला कौन है? उन कर्मचारियों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब भी कोई घटना होती है हम हर बार ये बोलते हैं भी हमारे भाई हैं, हमारे भाई, लेकिन उन भाइयों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, हर बार हमारा ही काम होता है क्या भाईचारे रखने का? आपका कोई काम नहीं है। हमारे भाई ने शहीद हुए 5 दिन हो गए, उन कर्मचारियों में से एक भी भाई नहीं आया। भाई कोई बात नहीं, हमारे से गलती हुई या हमारा कोई कसूर था। अरे कैसे कर्मचारी हो आप? मानवता नाम की चीज को भूल चुके हैं क्या? इस भाईचारे को भूल चुके हैं क्या? सबसे बड़ा काम हमारा भाईचारे का होता है, लेकिन इस सरकार ने हमारा भाईचारा भी खो दिया, हमारा जो आपसी तालमेल था वो भी खो दिया। सिर्फ जो कर्मचारी या अधिकारी बनते हैं उनके पास सिर्फ एक ही ऑर्डर होता है बीजेपी सरकार का, उन्हें खुद को ऊपर से ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन जो नीचे वाले अधिकारी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्हें ये भी नहीं पता होता उन्हें ऑर्डर दिया किसने। खुद हमारे साथ घटी घटना है, 3 तारीख को नरवाना में अनाज मंडी में खट्टर साहब आए थे, वहाँ हमें बिना ही किसी सस्पेक्ट चीज के, हमारे पास कोई ऐसी चीजें भी नहीं थी, वहां से हमें उठा लिया गया। मेरे को, प्रियंका बेटी को, एक मनोरपुर गांव की सरपंच थी, हमें उठा लिया गया, हमारे पास ऐसी कोई चीज भी नहीं थी। उठाने के बाद जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा भी आपने हमें किस आधार पर उठाया है, क्या गलती हमने की है, क्या हमारा अधिकार नहीं है? खट्टर साहब आ रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं उनके विचारों को सुन सके हम। तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ऑर्डर ऊपर से आया है। ऊपर से ऑर्डर देते हैं, कर्मचारियों को ये नहीं पता होता किस अधिकारी ने उन्हें ऑर्डर दिया है। तो सबसे शर्म की बात है बीजेपी सरकार के लिए, आपके छोटे कर्मचारियों को, आपके बड़े अधिकारियों का नाम और पद भी नहीं पता होता, आपको दिया किसने है ये ऑर्डर? सबसे शर्म की बात है। और बीजेपी सरकार को बताना चाहती हूँ, जो लोकतंत्र को आपने लठतंत्र में बदला है, आने वाले समय में यही लठतंत्र आपको लोकतंत्र में बदला दिखाई देगा। ये किसान कौम, ये भाईचारे, छात्र सभी जागरूक हो चुके हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सीख चुके हैं। जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं जो लिखे हुए हैं, वो अभी हमारे बच्चे जागरूक हो चुके हैं। जो इन्होंने एक काम किया है, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, इस मुद्दे से थोड़ा हटके हैं। जो हमारा इतिहास है, सरकार ने वो इतिहास हमारी किताबों में से ही हटवा दिया है। क्यों हटवा दिया है? क्योंकि आने वाली पीढ़ी को ये ना पता चले भी आपको ये आज़ादी किस तरह मिली थी,
किन दुखों और किन बलिदानों के दम पर ये आज़ादी मिली थी। जो हमारे बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनके नाम और उनका जो जीवन मरण का जो बीच का अंतर था वही सब इतिहास में से मिटा दिया, हमारी किताबों में से हटा दिया गया। 25 दिसंबर सूरजमल जी की जयंती है, लेकिन हमारे इतिहास में सिर्फ क्रिसमस डे के नाम से जाना जाता है। तो हमें अपाहिज बनाया जा रहा है पाश्चात्य संस्कृति के नाम पर। तो मैं अपने आने वाली पीढ़ी से कहना चाहती हूँ, आप जागृत हो जाएं। इसी एवज में हमने 23 मार्च को गोहाना में एक शहीदी दिवस की रैली स्थापित की है। उसमें मैं चाहती हूँ हमारे हर गांव से 2-2 घी चम्मच मिले, क्योंकि जो हुसैनवाड़ा में हमारी अमर ज्योति जल रही है वो LPG गैस से जल रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे शहीदों की ज्योति है जो LPG गैस से जल रही है। लेकिन हम इस दौरान आज से लेकर 23 मार्च तक हम जो गांव-गांव जाकर 2-2 चम्मच घी इकट्ठा करेंगे, उससे हम उस घी को जो हमारी ज्योति जल रही है देसी घी से जलाने का काम करेंगे। और आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहते हैं, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कोई राजनीति आदमी नहीं थे, उन्होंने आपकी आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। तो इन सब के समय मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, आप या तो समय रहते जागृत हो जाएं, ना तो ऐसा ना हो 2024 में आपको कहीं छुपने की जगह ना मिले।